कक्षा 10वीं के लिए इंग्लिश विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको भी कक्षा 10th के अंदर अंग्रेजी के पेपर में 80 में से दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के सभी विषय के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। टाइम है आपको 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है और आपका 80 नंबर का पेपर यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर देखिएगा जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिनर्स, यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शंस सामान्य निर्देश दे रखे हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आपके पेपर में आने वाला है सेक्शन ए, जिसमें आपको प्रश्न रीडिंग के पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने 6 नंबर का एक पैसेज आने वाला है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर देखिएगा एट स्कूल pupils are helped at every step by their teachers। तो ये जो है ना पैसेज पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पैसेज से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपके सामने एमसीक्यू प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर आपके सामने सवाल पूछा गया है स्कूल से रिलेटेड, फिर ये यूनिवर्सिटी से आया सवाल। तो इन पैसेज को, ये दोस्तों प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बस आपको इस पैसेज में से ढूंढ कर लिखना है। कहने का मतलब नकल करना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से होने वाले हैं, इनको आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैं प्रश्न पत्र को सॉल्व करूंगा तो आप इस प्रश्न को देख लेना। ये 6 प्रश्न यहाँ से पूछे गए, 4 प्रश्न पैसेज से रिलेटेड पूछने वाले हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न दोस्तों आने वाले हैं वोकैब से रिलेटेड, यानी कि वोकैबुलरी से आपके संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न पूछा गया, यानी 5 प्रश्न पूछे गए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट टू अननेसेसरी। दोस्तों यहाँ पूछा गया है ऑपोजिट बताना है, किस से किसका ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब है विलोम शब्द, किसका अननेसेसरी। दोस्तों इसका मतलब है कि जो जिसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो अननेसेसरी का क्या हो जाएगा ऑपोजिट, वह हो जाएगा नेसेसरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है दोस्तों, अगला देखिएगा फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हियर। हियर का मतलब दोस्तों क्या होता है, सुनना होता है, ठीक है ना। हियर मीन्स क्या होता है, सुनना होता है। तो इस पैसेज में यहाँ पर फाइंड द वर्ड जिसका मतलब होता है, इसका मतलब है इसका सिनोनियम पूछा गया है, इसका सिमिलर वर्ड बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों लिसन देखिएगा, डिसाइड करना, निश्चय करना होता है, गुड डियर नहीं होता है, क्विक एंड जल्दी होता है। यहाँ पर देखिएगा लिसन, लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना। तो हियर का मतलब भी सुनना, दोनों क्या हो जाएंगे, समानार्थी हो जाएंगे। फिर तो दोस्तों देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों पैसेज से संबंधित, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिएगा 9 नंबर का सवाल है, अल्बर्ट आइंस्टीन से रिगार्डिंग प्रश्न पूछा गया, पैसेज पूछा गया। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। ये पूरा पैसेज आपको दे रखा है, इसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके इससे संबंधित 6 प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है 9 प्रश्न पैसेज से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए। ये सारे प्रश्न इसी पैसेज से मिलने वाले हैं और 2 क्वेश्चन दोस्तों वोकैब से आने वाले हैं। जैसा कि पहला पैसेज में दे रखा, यहाँ पर दे रखा ऑपोजिट, फेलियर का ऑपोजिट क्या होता है। अब ऐसे दोस्तों फेलियर का होता है सक्सेस, ठीक है ना। अब क्या इस पैसेज में सक्सेस वर्ड दे रखा है तो बता देना आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर दे रखा है इसका सिमिलर वर्ड टैलेंटेड। तो टैलेंटेड को क्या कहा गया है इस पैसेज में, वो आपको देखना, ठीक है। तो वो आपको ढूंढना होगा। तो यहाँ पर स्किल्ड आ सकता है, ठीक है ना, इसमें स्किल्ड भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पैसेज में ढूंढ कर आंसर लिखना, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों ये आपके जो है 9 प्रश्न इसी पैसेज से संबंधित होने वाले हैं। हालांकि टेलीग्राम पर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा।
तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर डाउनलोड करना है तो सिंपली गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर। यहाँ पर आपको स्टडी मंदिर सर्च करना है गूगल पर, ठीक है ना, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर आप यहाँ पर दोस्तों क्लिक करेंगे, देखिएगा आरबीसी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2024। यहाँ पर देखिएगा क्लास 10 पेपर, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से कक्षा 10वीं के पेपर आपको आसानी से डाउनलोड कर जाएंगे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो राइटिंग के प्रश्न पूछे गए हैं, सेक्शन बी आता है, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए उसके बारे में देख लीजिए। देखिएगा, इमेजिन दैट यू आर निखिलेश लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द परमिशन टू गो फॉर ए हिस्टोरिकल टूर, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर अपने पिताजी को लेटर लिखना है, ठीक है ना। आपका नाम क्या है? निखिलेश है। आप जो है हिस्टोरिकल टूर पर जा रहे हैं, ऐतिहासिक, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है लेटर, ठीक है, 5 नंबर का होने वाला है। या फिर दोस्तों आप अथवा में एक सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना, ये और दे यानी कि लेटर, या फिर आपको क्या करना है, देखिएगा, यू आर सचिन कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम ऑफ योर स्कूल, योर टीम वांट्स टू प्ले अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच विद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोला, compose an email to be sent to your headmaster for getting the permission for the same। तो यहाँ पर आपको ईमेल लिखना है दोस्तों, लेटर और ईमेल दोनों में से एक करना। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप ईमेल लिखते तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको फॉर्मेट करना है, ठीक है ना, टू है, सीसी बीसीसी लिखना है, और यहाँ पर आपको जो है आसानी से नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों चौथा सवाल दे रखा, देख सकते हैं, राइट अ स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो, असाइन ए सूटेबल टाइटल ऑन मोरल इट। यहाँ पर दोस्तों एक टाइटल लिखना है और इसका मॉरल लिखना है, ठीक है ना। ये क्या लिखनी, स्टोरी, स्टोरी दोस्तों स्टोरी आने वाली 4 नंबर की, ठीक है ना। ये दे रही अ फॉर हंग्री सर्चेस फूड। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, सीज वाइन ऑफ ग्रेप्स। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पर जो लोमड़ी कहानी है, यहाँ पर अथवा वाला सवाल पूछा गया है, अथवा में दे रखा है हेयर प्राउड ऑफ हिज स्पीड। यहाँ पर जो है खरगोश और कच्ची वाली जो है हेयर एंड टॉर्टोइज वाली जो है कहानी है। तो दोनों में से एक करना, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी होने वाली है। फिर यहाँ पर दोस्तों 5वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द इवेंट शोन इन द पिक्चर। 4 नंबर का सवाल दोस्तों होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखना है आपको, सिंपली दोस्तों एक जो पिक्चर दे रखी है, पिक्चर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर जो पिक्चर दे रखी है इस पर क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है 80 शब्दों के अंदर। तो आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर फॉलो ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स, रेड लाइट, सेफ्रन और ग्रीन, ये ट्रैफिक लाइट दे रखी है। क्रॉस द रोड एज अ जेब्रा क्रॉसिंग। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है सेंटेंसेस इनकी पैराग्राफ लिखना है 80 वर्ड्स में। तो आप इसको भी कर सकते हैं, या फिर ये अत्व वाला सवाल पूछा गया है, देख सकते हैं, लास्ट वीक योर क्लास along with you visited the science exhibition organized by government higher secondary school Ajmer, write a description in about 80 words what you saw there and how you enjoyed। यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपने क्या देखा और आपने कैसे एंजॉय किया। ये यहाँ पर दोस्तों 80 शब्दों में लिखना है। एक विजिट के बारे में, साइंस का विजिट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिखना है आपको, यहाँ पर दोनों में से एक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है सेक्शन सी, जिसमें आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्रामर पोर्शन रहने वाला है। 4 नंबर के सवाल यहाँ पर दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर जो है आपको वर्ब भरनी है, तो कुछ नहीं करना, देख सकते यहाँ पर वर्ब भर लेते दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, देख तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर राम फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना, राम, ठीक है। तो राम, ये दोस्तों यहाँ पर पकड़ो, देखिए पीछे क्या है, यस्टरडे। यस्टरडे किसका सूचक है, पास्ट टेंस का। तो पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है ना। पास्ट सिंपल टेंस में क्या आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या, अराइव है। तो अराइव की सेकेंड फॉर्म क्या आती है, अराइव्ड। तो अराइव्ड कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना, तो अराइव्ड हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट, ये यूजुअली अप इन द मॉर्निंग, अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना, ठीक है ना। तो ये दोस्तों यूजुअली है। यूजुअली किसका सूचक होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। यूजुअली है, डेली है, ठीक है ना, यानी कि रोजाना। तो ये क्या होती है, यूजुअली। यूजुअली प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ठीक है ना। तो यहाँ पर एस या ईएस कब लगाते हैं, जब सिंगुलर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट है,
ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ गेट आएगा, ठीक है ना। तो गेट्स आते ही यहाँ पर क्या लगेगा, एस लगा देंगे पीछे। तो ही यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर देखिएगा वी, हियर सिंस 2014, 2014, ठीक है ना, 2014। तो यहाँ पर दोस्तों सिंस आ गया। जब भी सेंटेंस में सिंस आए या फॉर आए तो उसमें दोस्तों क्या आता है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, हैज हैव, ठीक है, हैज हैव प्लस बीन लगता है और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी। तो वी है तो यहाँ पर वी क्या है, प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। तो हैव बीन लिविंग, ठीक है ना। तो हैव बीन लिविंग आ जाएगा। फिर देखिए दोस्तों सी, यहाँ पर हर वक्त बिफोर। दोस्तों बिफोर का एक नियम है, देखिएगा बिफोर या आफ्टर इसका नियम होता है। तो बिफोर देखिएगा, बिफोर के बाद में क्या दे रखा है, अगर बिफोर के बाद में आपको वर्ब की, देखिए केम, केम क्या है, सेकेंड फॉर्म है। अगर बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल जाए, अगर यहाँ पर देखिए बिफोर है, ठीक है ना, यहाँ की वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल जाए तो यहाँ पर पहले आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर बिफोर दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि बिफोर जब भी आता है ना तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो है बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका कॉम्बिनेशन रहता है। तो यहाँ बिफोर है, बिफोर के बाद यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड आएगा, फिक्स है, हैड आएगा। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फिनिश है तो क्या आ जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में चेंज करना, देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर पहला सेंटेंस है द टीचर सेड 2 and 2 मेक 4। दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों है अपना यहाँ पर ईडियम यानी कि मुहावरा, ठीक है। जब भी वाक्य में मुहावरा हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ये दोस्तों इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का नियम होता है। तो कुछ नहीं करना, ये पूरा सेंटेंस लिखना है, ये जो कॉमा है ना इसको हटा देना है और यहाँ पर बीच में दैट लगा देना है। बाकी पूरा एज इट इज सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। द टीचर सेड दैट 2 and 2 मेक 4, द टीचर सेड दैट 2 and 2 मेक 4, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना, देखिए ये जो है ना वर्ड से शुरू हो गया, पीछे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेड टू को आस्क्ड के अंदर चेंज करेंगे। ही आस्क्ड मी, यहाँ पर लिखेंगे मी, यहाँ पर वर्ड का वर्ड, ठीक है, डब्ल्यूएच वर्ड वॉट आ जाएगा। ये डू है तो डू किस में चेंज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पास्ट सिंपल टेंस में, तो डू की जगह आ जाएगा डिड, ठीक है। यू जो है ना ये अपना क्या है, सेकेंड पर्सन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यहाँ पर ही सेड टू, ही आस्क्ड मी व्हाट डिड, तो व्हाट डिड आई वांट फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम हो जाएगा। और यहाँ पर जो मी है ना, ये मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होता है चेंज, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ये मी क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कर देंगे हिम। तो ही आस्क्ड मी व्हाट डिड आई वांट फ्रॉम हिम, ठीक है, इस प्रकार से कर लेना है। फिर यहाँ पर नंबर 8वां सवाल दे रखा है, यहाँ पर सब्जेक्ट बढ़ना दे क्या, देखिएगा द फेमस पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, यहाँ पर पास्ट अवे हैज या हैव क्या आएगा, देखिएगा द फेमस, देखिए ये एंड है, एंड से कनेक्ट हुआ कंजक्शन है। यहाँ पर द लेगा आर्टिकल, यहाँ पर द लगा, लेकिन यहाँ पर एंड के बाद में आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब वह सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर द होता ना तो दो अलग अलग होते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों द नहीं है तो यहाँ पर हैज आ जाएगा। देखिएगा आइदर ऑफिस 2 फ्रेंड्स, यहाँ पर दोस्तों बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, इज या आर, ठीक है, क्या है ये दोस्तों फिलअप नहीं हुआ तो यहाँ पर देखिएगा आइदर से मिला, ठीक है ना, आइदर भली हो, आइदर हो ना दोस्तों, यहाँ पर फ्रेंड्स एस लगा है, लेकिन आइदर है ना, आइदर का मतलब दोनों में से एक, तो यहाँ पर एस लगा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इज लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ इज आ जाएगा, ठीक है ना। विद्यार्थी कुछ करते हैं कि यहाँ एस लगा है तो यहाँ पर आर कर देंगे, जो कि गलत होगा, ठीक है, यहाँ इज आएगा। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों आपको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना, देखिएगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, स्टॉप मेकिंग अ नॉइस। तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों,
इसमें ये दोस्तों कुछ यानी आज्ञार्थक है, ठीक है ना। तो स्टॉप मेकिंग अ नॉइस, जो कुछ होता है ना दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। ये जो है ना सेंटेंस, इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है ना। तो यू आर रिक्वेस्टेड लगा देना, टू कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर ये पूरा सेंटेंस सेम, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टॉप मेकिंग अ नॉइस, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, आपको सवाल पूछा गया है, आई रॉट द लेटर इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, देखिए पहले ऑब्जेक्ट है ना, पैसिव वॉइस का नियम होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो द लेटर द आ जाएगा, तो क्या करेंगे द लेटर, ठीक है, द लेटर। अब ये दोस्तों रॉट का मतलब है सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस के अंदर है, तो द लेटर यहाँ आ जाएगा वाज, क्योंकि पास्ट टेंस है, वाज। फिर ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक है, रिटन बाय मी, ये आई है ना, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, फिर वापस ये लिखेंगे इन इंग्लिश, ठीक है ना, तो हो जाएगा इंग्लिश। तो क्या होगा द लेटर वाज रिटन बाय मी इन इंग्लिश, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको फ्रेम क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पर हु देखिएगा, द सर्वेंट ब्रोक द ब्यूटीफुल कप यस्टरडे, तो ये दोस्तों सर्वेंट ने तोड़ा, तो यहाँ पर हु, तो क्या आ जाएगा हु ब्रोक, ठीक है। तो क्या कर देंगे हु ब्रोक द, हु ब्रोक दिस, ठीक है ना, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, ठीक है, इतना लिख देना, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, ठीक है ना। फिर देखिएगा ऐड क्वेश्चन टैग टू सेंटेंसेस, दोस्तों क्वेश्चन टैग क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे दोस्तों आई वाज रनिंग, ठीक है, तो आई वाज रनिंग, ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन टैग। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या करना, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा वरंट, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा वरंट, ठीक है, ये वरंट आई, ठीक है, इस प्रकार से कर लेना होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको हो जाएगा। फिर यहाँ पर दे रखा है सेक्शन डी, जिसमें टेक्स्ट बुक से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। देखिएगा रीड द पैसेज गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर का होने वाला प्रश्न, तो इसको भी आप अच्छी प्रकार से कर लेना है। फिर से पैसेज आपके सामने पूछा गया, तो इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए एंड फिर यहाँ पर आपको सिमिलर बताना है, ठीक है, सिमिलर इसका वर्ड बताना है, मीनिंग बताना है। या फिर दोस्तों देखिएगा ये पैसेज भी अथवा में पूछा गया है दोस्तों, सोने पे सुहागा, ठीक है। तो दोनों में से एक करना है, गौतम बुद्ध यहाँ पर दे रखा इनके बारे में, तो ये भी पैसेज आपको आसानी से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों 12वां सवाल आपके सामने पूछा गया है, 12वां 13वां सवाल यहाँ पर आपके सामने दे रखा है, आंसर any three from the following questions in around 20 to 30 वर्ड each, ये 6 नंबर के सवाल होने वाले हैं, 4 में से कोई 3 करने, लेटर टू गॉड, ठीक है, लॉन्ग वॉक, देखिएगा नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, दोनों में से एक करना, ठीक है ना, 5 नंबर का सवाल होने वाला है, यानी ये कितना वाले सवाल होने वाले हैं। फिर 14 क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर एनी वन, दोनों में से एक करना, द प्रपोजल, ठीक है, 3 नंबर का सवाल होने वाला है। फिर देखिएगा रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, 4 नंबर के सवाल। देखिए स्टैंजा है, स्टैंजा में सवाल पूछे गए, ठीक है। पहले आपको स्टैंजा में रेफरेंस, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्लेनेशन लिखनी थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको जो है प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी अथवा वाला पूछा गया, दोनों में से एक करना, ठीक है, दोनों में से एक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके सामने दोस्तों 16 प्रश्न पूछा गया है, जो कि इस प्रकार से रहने वाला, आंसर एनी टू, यानी कि 3 में से 2 करना, 4 नंबर का सवाल है। फिर यहाँ पर एनी वन, दोनों में से एक करना, बोली वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसमें कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, द बॉल पोएम, ये भी इंपॉर्टेंट है, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3, 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, द नेकलेस वाला क्वेश्चन है, द बुक दैट सेव द अर्थ, द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, यहाँ पर 4 नंबर का सवाल होने वाला है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने सवाल पूछे गए, चूज द करेक्ट आंसर, whom was Matilda married to, who knocked at Ozebel's door, ठीक है, who was the ruler of the Mars, ये सवाल आपके पूछे गए, इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार राजस्थान बोर्ड क्लास 10 का मॉडल पेपर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक